सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक कथा आती है, दिवाली के दिन है। दिवाली में लक्ष्मी का पूजन विशेष होता है। एक राजा लक्ष्मी का दिन में पूजन किया संध्या के समय, उसके बाद रात्रि को सो गए। लक्ष्मी रात्रि को स्वप्न में प्रकट हो गई चतुर्भुज रूप धारण करते हुए। और लक्ष्मी ने राजा से कहा, राजन, मैं 4 पीढ़ी पहले तुम्हारे परदादा के समय तुम्हारे घर में इस खानदान में आई थी। 4 पीढ़ी के लिए, 4 जनरेशन, 4 पीढ़ी के लिए मैं आपके खानदान में, परिवार में आई थी। आप 4थी पीढ़ी में हैं। अब मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूं, क्योंकि 4 पीढ़ी के लिए ही आई थी। लेकिन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं जब जाती हूं बता के नहीं जाती, लेकिन तुमको बता के जा रही हूं, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर। राजा ने कहा कि माता, आप मुझ पर प्रसन्न है, इसका कारण मैं जान सकता हूं? लक्ष्मी ने कहा, इसका कारण है मैं क्यों तुम पर प्रसन्न हूं और वरदान दे के जाना चाहती हूं। क्यों? तुम में 4 गुण हैं। मैं मां हूं, ममतामयी, जगत जननी हूं, मैं सबका पालन पोषण करने वाली। लोग पैसे के नाम पर दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या किसी को पैसा दे करके, सपारी दे करके मनवा देते हैं। मैं लक्ष्मी हूं, मेरा बल प्रयोग करके किसी की हिंसा करनी। तुमने आज तक मेरे लिए अर्थात पैसे से किसी की हिंसा नहीं की। ना पैसे के नाम पर किसी की हिंसा, किसी को मार दो और छीन लो। दूसरा, जितना नशा मुझ में है, मैं लक्ष्मी हूं, सबसे अधिक नशा मुझ में है। और नशा तो पीने पर नशा होता है, और मेरा नशा बैंक में पड़ी है लक्ष्मी, उसका नशा यहां तक रहता है। सबसे बढ़कर नशा मुझ में है। तुमने केवल मेरा नशा ही स्वीकार किया, और बोतल का नशा तुमने ग्रहण नहीं किया। तुमने कभी नशे में मेरा प्रयोग नहीं किया। तीसरी बात, तुमने मुझको कभी दांव पे नहीं लगाया, कभी जुआ नहीं खेला। मैं लक्ष्मी हूं, मां हूं। तुमने कभी मुझ लक्ष्मी को, मां को दांव पे नहीं लगाया, सदा मुझको मां का सम्मान दिया है। मैं इसलिए प्रसन्न। और चौथा, तुम में गुण है कि तुमने कभी पर स्त्री गमन नहीं किया। पैसे के बल पर किसी से भी देह का संबंध नहीं किया। पर नारी से तुम बसते रहे। तुमने किसी के सतीत्व को भंग नहीं किया। तुम सदा पर नारी से बसते रहे। ये 4 तुम में गुण हैं, इसलिए मैं वरदान दे के जाना चाहती हूं। प्रसन्न हूं, मांगो, एक ही वरदान दूंगी। राजा ने कहा कि मां, एक ही वरदान आप दे के जा रही हैं। मेरा परिवार है, मैं पूरे परिवार से पूछ लेता हूं, फिर जो परिवार निश्चय करेगा वो मैं वरदान मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी, अपने परिवार से पूछ लो। लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। जगे राजा सुबह, परिवार को एकत्रित किया। माता पिता से कहा राजा ने, पूरी बात बताकर क्या मांगना चाहिए। माता पिता ने कहा कि बेटा, लक्ष्मी जब चली जाएगी तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा हमारी नहीं होगी। लक्ष्मी से यही वरदान में मांग लो कि हमारे राज परिवार की प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रजा में बना रहे। राजकुमारों ने कहा, बहू से बाग बगीचे मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, सेना मांग लो, नौकर चाकर मांग लो लक्ष्मी से वरदान में। बहुओं ने कहा, सोने चांदी के आभूषण मांग लो, साड़ियां मांग लो। बच्चों ने कहा, छोटे पोतों ने खेल खिलौने मांग लो। राजा को किसी भी बात पसंद नहीं आई, किसी की भी बात रुचि नहीं। अंत में सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी, मांगना वही जो आपको रुचे, लेकिन परिवार की मैं भी एक ही इकाई हूं, मेरा भी कुछ अधिकार है, इसलिए मैं एक राय तो दे ही सकती हूं आपको। यदि आपको रुचे तो मांग लेना लक्ष्मी से वरदान स्वरूप। बेटी, तुम भी बोलो, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है कि पिताजी
मैंने सत्संग में सुना है संतों से अपने मायके में बहुत बार, परिवार का सबसे बड़ा सुख सुमति होता है। सुमति मतलब यूनिटी, एकता, परस्पर सौहार्द, परस्पर परिवार में प्रेम बना रहे। गरीबी के दिन भी हम बिना लक्ष्मी के काट लेंगे, सुख से चैन की नींद सोएंगे यदि परस्पर प्रेम है, सुमति है, यूनिटी है। आप सुमति मांगा। राजा ने कहा बेटी तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद आ गई। बहू ने कहा कि यदि सुमति होगी, गरीबी में सूखे चने भी चबाएंगे तब भी ब्लड बनेगा। यदि परस्पर फूट बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, पिता का मुंह उत्तर को तो बेटे का दक्षिण को, सास का मुंह पूर्व को तो बहू का पश्चिम को, तो ऐसा घर नरक जाने की आवश्यकता नहीं, घर में ही नरक है। बादाम का हलवा भी खाएंगे तब भी कमजोरी लगेगी, तब भी ब्लड नहीं बनेगा। सुमति गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख है, सुमति मांगो। राजा बड़े प्रसन्न हुए, रात्रि को सोए, फिर स्वप्न में लक्ष्मी आई, जल्दी से वरदान मांगो। राजा ने कहा माता जी हमारे घर में सुमति बरकरार रहे, सुमति बनी रहे। लक्ष्मी ने कहा रे राजा मैं सोचती तू समझदार है, बुद्धिमान है, तू तो नीरा मूर्ख निकला, क्या मांग रहे हो? मैं लक्ष्मी हूं, कुछ भी दे सकती हूं वरदान में। अरे कोई बड़ी चीज मांगो, क्या सुमति वुमती के चक्कर में पड़े हो? लो मैं तुमको कोहिनूर हीरा दूं, ले मैं तुमको पारस पत्थर दूं। लेकिन राजा अपनी बात पर अड़े रहे, माता मुझको चाहिए केवल सुमति, केवल सुमति। मैंने सुना है कि सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख परिवार में सुमति है, मुझको केवल सुमति चाहिए, क्योंकि आप घर छोड़ के जा रही हैं। लक्ष्मी के बिना सब दुखी होंगे, लेकिन सुमति बनी रहेगी तो दुख भी, बड़े से बड़ा दुख भी परिवार सह जाता है यदि परस्पर सुमति हो। मुझको सुमति दीजिए। लक्ष्मी ने बहुत प्रकार से समझाया, अंत में कहा राजन इसका मतलब तुम मुझको जाने देना नहीं चाहते। अब मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। जिस घर में सुमति है उस घर को तो छोड़कर मैं कभी जाती ही नहीं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपद निदाना। शेष कथा कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।